हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की हम बात करने वाले हैं आपके करंट अफेयर के लिए, जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है करंट अफेयर की, जिसमें दोस्तों आपको 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको सॉल्व कराए जाएंगे करंट अफेयर के, जिसमें आपका साथ में यूपी जीके भी होगा, ठीक है, और साथ में आपका इंडिया का करंट अफेयर भी होगा। यूपी करंट अफेयर, और साथ में आपका इंडिया का करंट अफेयर, जिसमें दोस्तों ये मांग चलो आपका 1 जनवरी 2021 से लेके 15 नवंबर 2021 तक का पूरा करंट अफेयर इसमें आपका कवर हो जाएगा। जो कि दोस्तों जितने भी आपके आने वाले एग्जाम, जैसे आपका यूपी आर ओ हो गया, जो कि 5 दिसंबर को होने वाला है, और साथ ही आपका यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ, ठीक है, और साथ ही दोस्तों आपका यूपी लेखपाल, यानी जितने भी आपके एग्जाम में यूपी के, उन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि दोस्तों पता होगा, जो आपका यूपी आर ओ एग्जाम होता है उसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपने हमारी 1000 एमसीक्यू सीरीज अच्छे से फॉलो कर ली, तो ये मांग चलो आपका 25-30 क्वेश्चन में से आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके कम से कम आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यकीन हो, जब आपका एग्जाम हो जाए तो उसके बाद आप मिला के देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पर बताना चाहूँगा आपको कि अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल किस देश में बना है। तो ऑप्शन है आपका पुर्तगाल, डेनमार्क, चीन, यूएसए। तो दोस्तों जो आपका दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल जो बना हुआ है वो आपका पुर्तगाल में बना है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसकी लंबाई दोस्तों लगभग आपकी मांग चलो इसकी 516 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, यानी कि आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा है लंबाई इसकी। और जो इसका नाम रखा गया वो रखा गया है दोस्तों 516 अरोका। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे आपका आर एग्जाम वगैरह होगा उनमें। अगला क्वेश्चन है आपका कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 82, 84, 86, 88। तो दोस्तों सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी 86, यानी कि 86। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप बनते हैं, एक बनता है क्वेश्चन आपका इसका जारी कौन करता है सूचकांक को। तो बात करें जारी करता है दोस्तों, वो है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि आपकी जर्मनी की संस्था है, इसके द्वारा आपका जारी किया जाता है। और साथ ही ये पूछता है कि आपका शीर्ष स्थान किस देश का था। तो शीर्ष पे जो स्थान है वो दोस्तों आपका न्यूजीलैंड और साथ में आपका डेनमार्क, यानी इन दोनों को संयुक्त रूप से आपका पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत का पूछता है 86 बता दिया, और सबसे नीचे पूछता है सबसे नीचे उसमें दोस्तों 2 स्थान है आपके सोमालिया और साथ ही आपका दक्षिणी सूडान, ये दोनों संयुक्त रूप से सबसे नीचे हैं आपके, ठीक है। ये जो सर्वे हुआ था आपका 180 देशों पे हुआ था, ठीक है, उसमें सबसे नीचे स्थान आपका सोमालिया और दक्षिण सूडान का है। पहला है आपका न्यूजीलैंड और डेनमार्क का, और भारत का है 86वां। अगला है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त करता देश कौन सा है, भारत, चीन, सिंगापुर, यूएसए। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका यूएसए, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त करता देश जो वो आपका यूएसए, पहले पे आपका यूएसए है, दूसरे पे चीन है आपका, तीसरे पे आपका हांगकांग है, और चौथे दोस्तों आपका सिंगापुर है। और बात करें 5वीं, तो दोस्तों 5वें पे नंबर आता है आपका भारत का। यहाँ दोस्तों आपको तो पहला याद रखना है, एक आपका 5वां, तो याद, ये 2 तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहले पे कौन सा है आपका और भारत की रैंकिंग्स में क्या है। अगला आपका कि बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका अल सल्वाडोर, चीन, अमेरिका, आयरलैंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अल सल्वाडोर, जो आपका बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला जो आपका पहला देश है दुनिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों आपका यूपी जनसंख्या नीति 2021-2030 के अनुसार सकल प्रजनन दर को 2026 तक कितने तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2.1%, 3.1%, 2.6% या 1.9%। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों जो वर्तमान में जो थी आपकी सकल प्रजनन दर जो आपकी वो है दोस्तों आपका 2.1% है, तो इसको 2.7% है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सॉरी,
कि यानी कि 2026 तक कितना लक्ष्य है आपका 2.1% आने का लक्ष्य है, यानी ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और जो वर्तमान में वो आपका 2.7% है। और बात करें जो 2030 तक आने का लक्ष्य है वो आपका 1.9% तक है। ठीक है, 2030 तक, और ये 2026 तक आपका है 2.1% करने का लक्ष्य है, जो वर्तमान में आपका 2.7% है। अब देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं, जैसे आपके मातृ मृत्यु दर। ठीक है, यानी प्रति 1 लाख जन्म पर ये 2026 तक आपको कितना का लक्ष्य है, इसका टारगेट है आपका 150 तक लाना 2026 तक, और 2030 तक आपका 98 तक लाना, और जो वर्तमान में कितना आपका, वर्तमान में आपका 197 है। ठीक है, ये होगी मातृ मृत्यु दर की बात। अगर बात करें हम शिशु मृत्यु दर की, इसका लक्ष्य कितना रखा है आपका प्रति 1000 जन्म पर, तो 2026 तक रखा है आपका 32, और 2030 तक रखा हुआ आपका 22, और जो कि वर्तमान में कितना आपका, वर्तमान में आपका 43 है। ठीक है, और बात करें दोस्तों अगर आपका जीवन प्रत्याशा की, ठीक है, जो कि आपका दोस्तों 2026 तक लक्ष्य है आपका 66 करने का, और 2030 तक लक्ष्य है आपका 69 करने का, जो कि वर्तमान में आपका है 64.3। ठीक है, इतना आपको बढ़ाना है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको, मैंने पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, तो यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है, खास करके यूपी के एग्जामों में। अगला आपका यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन है मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, अलीगढ़। तो दोस्तों जो यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय वो आपका गोरखपुर में बनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका आपकी एक जगह है गोरखपुर में, गाँव एक आपका पीपरी तरकुलहा। ठीक है, उस गाँव में आपका बनाया जा रहा है, पीपरी तरकुलहा, उस गांव में आपका बनाया जा रहा है। और दोस्तों इसका जो नाम रखा जाएगा आयुष विश्वविद्यालय का, ये रखा जाएगा आपका महायोगी गुरु गोरखनाथ उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है, गुरु गोरखनाथ उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय। और दोस्तों याद होगा आपको, अभी हाल ही में आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। कौन सा दोस्तों था आपका, वो था आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राज्य विश्वविद्यालय का। ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कौन से जिले में है और कहाँ है। ठीक है, और बात करें दोस्तों प्रयागराज की, दोस्तों यहाँ पे आपका यूपी का पहला विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, यूपी का पहला विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है आपका प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। ठीक है, और बात करें मेरठ की, दोस्तों यहाँ पे आपका यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, पहला खेल विश्वविद्यालय। और दोस्तों ये खेल विश्वविद्यालय जो इसका नाम रखा जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, अगला आपका खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो पहले दोस्तों जान लो ये आपको जारी किसने किया है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। तो दोस्तों ये आपका केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्री द्वारा जारी किया गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा, कल्याण मंत्री द्वारा। और दूसरे मंत्री कौन है आपका, ये दोस्तों मनसुख मंडाविया, जो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री हैं इस समय। ठीक है, क्या नाम है, मनसुख मांडविया। ठीक है, अब देखिए इसमें किस स्थान राज्य को पहला स्थान मिला है। तो दोस्तों अगर बात करें बड़े राज्य की दोस्तों, तो पहला स्थान मिला आपको गुजरात को। पहले जाने थोड़ा बहुत इसके बारे में कि बड़े राज्य की बात की जाए तो पहला आपको गुजरात। ठीक है, और दूसरा मिला आपको केरल, और तीसरा दोस्तों आपको मिला तमिलनाडु को, तमिलनाडु को। ठीक है, बड़े राज्यों में। अगर बात करें हम छोटे राज्यों में, तो यहाँ पे किसको मिला पहला स्थान, ये मिला पहला गोवा को, दूसरा मिला मेघालय को। ठीक है, और तीसरा मिला आपका मणिपुर को। ये आपके हो गए। अगर बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी की, तो यहाँ पर दोस्तों पहला मिला आपको जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, दूसरा मिला आपका अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार, और तीसरा मिला आपको नई दिल्ली को। यहाँ पर दोस्तों देखिए कम से कम आपको टॉप 1 याद रखना है। बड़े राज्यों में गुजरात है पहले पे, छोटे में गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है,
और साथ में ये भी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा आपका जारी किया गया है, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में मेजबान देश आपका कौन सा था। तो दोस्तों जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बनाया गया वो आपका उसकी मेजबान जो की थी वो भारत ने की थी। ठीक है, आपको पता होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए आपके नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था इसका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी भारत ने। और दोस्तों इसमें देखिए पता होगा आपका इसका थीम क्या था। तो दोस्तों इसका थीम था, ये भी एग्जाम पूछा जाता है, ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और अंतर सहमति के लिए ब्रिक्स सहयोग, ये आपकी थीम थी इसकी, यानी कि ब्रिक्स 13 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। अब देखिए दोस्तों ब्रिक्स नाम आया आपका, इसमें कौन कौन से देश आपके शामिल होते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे आपका नाम से स्पष्ट हो रहा है ब्रिक्स। ठीक है, बी से आपका ब्राज़ील हो गया, आर से रसिया हो गया यानी रूस, आई से इंडिया हो गया, सी से आपका चाइना हो गया और एस से आपका साउथ अफ्रीका हो गया। देखिए 4 देश तो ये हैं और एक आपका रूस शामिल है इसमें, यानी टोटल मिलाकर 5 देश हैं आपके इसमें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। ठीक है, कभी पूछ लिया था कि कौन सा देश इसमें से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करता समुद्र तटों की कुल संख्या है 8, 9, 10, 11। तो दोस्तों वर्तमान में देखिए तो आपका टोटल मिला के 10 ऐसे समुद्र तट हैं जिनको आपका ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। ठीक है, और दोस्तों पता होगा इससे पहले आपके 8 थे, इस साल आपके 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो आपका है कोवलम, ठीक है, और एक मिला आपका ईडन। अब देखिए कोवलम जो दोस्तों ये तो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ईडन जो आपका वो पुडुचेरी में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि 2 समुद्र तटों को आपको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है 2021 में। ठीक है, अगला आपका कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेम तेंदुआ को अपना राज्य पक्षी घोषित किया, राज्य पशु घोषित किया है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। यानी दोस्तों लद्दाख ने आपका हेम तेंदुआ को तो बनाया राज्य पशु और साथ ही राज्य पक्षी किसने बनाया है, तो राज्य पक्षी बनाया इसने आपका काली गर्दन वाले सारस को बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी है। तो दोस्तों वो है आपकी 46, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2020 में आपका 42 थी, तो 2021 में आपके 4 स्थलों को शामिल किया गया रामसर स्थल में, 4। ठीक है, कौन कौन 4 है दोस्तों, एक तो आपका भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और एक है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। ठीक है, और तीसरा दोस्तों एक आपका है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, और एक है आपका वाधवाना आर्द्र भूमि। अब दोस्तों ये पूछ सकता है कि एग्जाम में कहाँ से, दोस्तों अगर बात करें पहले 2 की, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और साथ में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों ये है आपका हरियाणा जिले में। ठीक है, और आपका थोलजी वन्यजीव अभयारण्य और साथ में वाधवाना आर्द्र भूमि ये आपका कहाँ, ये आपका है गुजरात में। ठीक है, यानी इन 4 स्थलों को शामिल किया गया आपका रामसर स्थलों में। ठीक है, और याद होगा आपको 2020 में आपका यूपी के स्थल सूर सरोवर को शामिल किया गया था रामसर स्थल में। ठीक है, 2020 में। अगला आपका कि डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन रखेंगे, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आपका डीप ओशन मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, इसका दोस्तों क्या उद्देश्य है, इसका जो गहरे सागर का सर्वेक्षण करना, साथ में उसकी खोज की जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, जिससे जो आपकी जैव विविधता होती है खनिज अध्ययन में सहायता मिल सके। अगला आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और दोस्तों इसका जारी करता कौन है, आपको कौन जारी करता है इसको वैश्विक नवाचार सूचकांक को। तो दोस्तों जारी करता आपका विश्व बौद्धिक संगठन।
ठीक है। अगर दोस्तों बात का सूचकांक दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ लगभग 2-3 महीने पहले बनाया था। तो जितने भी आपके इंपोर्टेंट हैं, अगर 2-3 पिछले 2 महीने के छोड़ दिए जाए तो उसके बाद जितने भी इंपोर्टेंट है आपके सूचकांक, वो सारे उसमें मैंने आपको कवर करा दिए हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाओ करंट अफेयर की में, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो दोस्तों भारत का स्थान इसमें आपका 46वां, ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में। इतना आपको ध्यान रखना इसके बारे में। अगला आपका कि बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है। तो दोस्तों इस पुरस्कार का नाम है आपका TX2 दिया गया है, यानी कि टाइगर की आबादी को दोगुना करना इसका लक्ष्य है आपका, ठीक है। तो दोस्तों ये दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, यानी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बात करें नाम दफा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है दोस्तों, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और काजीरंगा कहाँ है पता ही होगा आपका, ये आपका असम में है। और इंद्रावती कहाँ है आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो कभी कभी इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं कि ये टाइगर रिजर्व जो आपका कौन से राज्य में स्थित है। क्यों दोस्तों क्यों दिया गया, देखिए जब देखो दोस्तों, जब 2014 में आपकी टाइगर गणना हुई थी, तो उसमें 2014 में थे आपके 25 टाइगर थे इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। और 2018 में जो बढ़ के आपके दोगुने ज़्यादा कितने हो गए, इसमें 65 टाइगर आपके हो गए हैं, ठीक है, यानी दोगुने से भी ज़्यादा। अगला आपका काला नमक चावल महोत्सव जो आपका किसका आयोजन किस शहर में आपका किया गया है, तो वाराणसी, लखनऊ, जहाँ से सिद्धार्थनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिद्धार्थनगर में, ठीक है। ये दोस्तों जितने भी महोत्सव आपके आयोजित हुए हैं खासकर यूपी में, वो सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बन जाएगा, यूपी RO में, साथ ही आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट RO में भी। तो अगर दोस्तों बात करें वाराणसी की, दोस्तों यहाँ पे आपका शहनाई उत्सव मनाया गया था 2021 में, शहनाई उत्सव। और लखनऊ की दोस्तों बात करें, यहाँ बनाया गया आपका गुड़ महोत्सव, ठीक है। और झांसी में बनाया गया दोस्तों आपका स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ठीक है। और सिद्धार्थनगर बताई दिया आपको काला नमक चावल महोत्सव। और दोस्तों एक महोत्सव और बनाया गया आपका, वो कुशीनगर बनाया गया था, कुशीनगर में, जो कि बनाया गया आपका केला महोत्सव, ठीक है। और एक दोस्तों आपका मेला लगा था सरस आजीविका मेला 2021, कौन से शहर में लगाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यूपी पीछे से पूछा गया था इस बार, जो कि परीक्षा आपकी 24 अक्टूबर को हुई थी, ये बना था आपका नोएडा में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है। तो ऑप्शन लखनऊ नगर निगम, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर। तो सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूपी का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना, बलिया, महोबा, गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद। तो दोस्तों जो महोबा जिला है वो आपका यूपी का पहला कोरोना मुक्त जिला बना था आपका, ठीक है, जो बना था आपका जून 2021 में। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है महोबा से, कि जो आपका उज्ज्वला योजना जो थी आपकी गैस सिलेंडर संबंधित, उसका 2.0 का जो आपका शुभारंभ किया गया वो दोस्तों महोबा से किया गया था, ठीक है। और पहला जो था उज्ज्वला 1 का, वो आपका बलिया से किया गया था। इसमें दोस्तों आपका 1 करोड़ लोगों को आपका गैस सिलेंडर देने का लक्ष्य है, ठीक है, गैस कनेक्शन। अगला आपका सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके की खुराक देने वाला पहला गांव, बेयान जो गांव हो आपका भारत के किस राज्य में, यानी कि दोस्तों पहला गांव था ये आपका जिसने सभी वजन 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को कोविड-19 की खुराक दी थी, ठीक है। तो ये किस राज्य में दोस्तों, ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऐसा इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला आपका कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट, ठीक है, कौन बनी है, आयशा अजीज, कमलेश तिवारी, भावना कंठ या सुनीता शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भावना कंठ, ठीक है। इन्होंने आपको गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें आपका भाग लिया था, यानी पहली महिला बनी थी फाइटर पायलट, ठीक है। अब जब बात करें आयशा अजीज, यहाँ पे एक नाम आया है, ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट हैं, इसी भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। और दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, ये दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर राज्य की रहने वाली हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन में CEO कौन है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन रखे हैं, तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सुनीत शर्मा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सुनीत शर्मा वो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व CEO हैं, ठीक है। ये दोस्तों इसके आपके दूसरे हैं, सेकंड। और पहले दोस्तों कौन थे आपके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, वो दोस्तों थे आपके VK यादव, ठीक है। और बात करें सुबोध कुमार जायसवाल, ये दोस्तों कौन है, ये आपका CBI के डायरेक्टर हैं वर्तमान में।
और अजय माथुर कौन है दोस्तों, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं, सौर गठबंधन के महानिदेशक, ठीक है। और गिरीशचंद्र मुर्मू कौन है, ये आपके कैग हैं, ठीक है। कैग के प्रमुख जो आपके गिरीशचंद्र मुर्मू हैं, ठीक है। इनके कार्यकाल आपका बढ़ाया गया है। अगला आपका कि सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश आपका कौन सा बना है, तो 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, चीन, नॉर्वे, अमेरिका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रिटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा फुकाकू क्या है, कोरोना वैक्सीन, कंप्यूटर वायरस, सुपर कंप्यूटर या नैनोचिप। तो दोस्तों जो फुकाकू जो चर्चा में रहा हाल ही में, ये आपका दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो विकसित किया गया, ये आपका जापान द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला आपका कि यूएस ओपन 2021 में महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन रखें, एशले बार्टी, बारबोरा क्रेजिकोवा, नाओमी ओसाका, एम्मा राडुकानु, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका यूएस ओपन 2021 खिताब जीता है दोस्तों महिला का एकल, वो जीता है आपका एम्मा राडुकानु ने, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ब्रिटेन की रहने वाली हैं, ठीक है। और बात करें नाओमी ओसाका, तो दोस्तों इन्होंने जीता था आपका, ये आपका जापान की रहने वाली हैं, इन्होंने आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता था, ऑस्ट्रेलिया ओपन का 2021, ठीक है। और बारबोरा क्रेजिकोवा दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ये आपकी कहाँ की रही है दोस्तों, आपकी चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, ठीक है। इन्होंने जीता था आपका फ्रेंच ओपन। क्यों दोस्तों क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में कि फ्रेंच ओपन 2021 से खिताब जीतने वाली बारबोरा क्रेजिकोवा किस राज्य से, किस देश से की रहने वाली हैं, तो वो आपका चेक गणराज्य का आंसर होता है, ठीक है, 2021। और एशले बार्टी की बात करें दोस्तों, इन्होंने जीता आपका विंबलडन 2021 का खिताब, और ये दोस्तों आपकी हैं ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली, ठीक है। और अब दोस्तों बात करेंगे पुरुष की, तो दोस्तों अगर बात करें यूएस ओपन की, तो यहाँ पर जो आपका पुरुष का खिताब जीता है वो जीता है आपका डेनियल मेदवेदेव ने, ठीक है। जो खिताब ये आपके रूस के रहने वाले हैं। और दोस्तों यूएस ओपन के अलावा बाकी जो 3 आपके ओपन हैं, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इन तीनों को जो खिताब जीता है वो दोस्तों जीता था आपका नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच, जो कि आपका सर्बिया के रहने वाले हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, ग्रैंड स्लैम से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यूरो कप 2021 का खिताब किसने जीता है, किस टीम ने जीता है, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो दोस्तों इसका खिताब जीता है वो आपका इटली ने जीता है। इटली ने फाइनल में आपका इंग्लैंड को 5-3 से हराया था, ठीक है, 5-3 से हरा कर इसका खिताब जीता है यूरो कप 2021 का, ठीक है। अगला आपका टोक्यो पैरालंपिक 2000 खेल जो आपके 2020 यानी 2021 जो आपके आयोजित हुए थे, इसमें भारत ने कुल कितने पदक आपके जीते थे, ठीक है, 17, 18, 19, 20। तो दोस्तों इसमें भारत ने टोटल मिला के आपके 19 पदक जीते थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। जिसमें बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जीते थे 5, ठीक है, सिल्वर जीते थे 8 और ब्रॉन्ज जीते थे आपके 6, टोटल थे आपके 19। अगर दोस्तों बात करें हम ओलंपिक की, ठीक है, ओलंपिक 2021 में, तो उसमें 2020 एक ही बात है, तो उसमें कितने खिताब जीते भारत ने, तो दोस्तों इसमें भारत ने आपके 7 खिताब जीते थे, 7 मेडल। गोल्ड 1 जीता था, ठीक है, सिल्वर 2 जीते थे और कांस्य जीते थे आपके 4, तो टोटल थे आपके 7। और देखिए ओलंपिक की बात करें तो भारत का स्थान कौन सा था ओलंपिक में, तो भारत का स्थान था आपका 48वां, ठीक है। और बात करें पैरा ओलंपिक में कौन सा स्थान था भारत का, वो 24वां था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला आपका कि IQ एयर, तो दोस्तों इस टाइप की जो रिपोर्ट होती है आपकी, उससे दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में टॉप 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22, यानी कि विश्व के जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित 30 शहर हैं उसमें 22 शहर जो आपके भारत के शामिल हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों बात करें इसमें सबसे प्रदूषित देश कौन सा आपका, अगर देश की बात की जाए तो सबसे प्रदूषित देश है आपका बांग्लादेश, ठीक है, दूसरे पर आपका आता है पाकिस्तान और तीसरे नंबर आता है आपका भारत का, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं राजधानी की, यानी सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है दोस्तों, पहले पे आपका नाम आता है भारत की राजधानी नई दिल्ली का, ठीक है, और दूसरे पे सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, वो आपकी ढाका है जो कि आपकी बांग्लादेश की राजधानी है। अब दोस्तों बात करें शहर की, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन से हैं इसमें, तो पहले दोस्तों आपका चीन का शहर है एक आपका होतान शहर,
वो आपका पहले नंबर पर आता है चीन का, ठीक है। और दूसरे दोस्तों आपका आता है गाजियाबाद, जो कि आपका यूपी का शहर है। और तीसरे दोस्तों आपका आता है बुलंदशहर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है 2022, 2023, 2024, 2025। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2023, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका घोषित किया है। अगला आपका कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल, एमपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई होगी वो आपकी होगी लगभग 1315 मीटर, ठीक है, यानी कि 1.3 किलोमीटर के आसपास इसकी आपकी लंबाई होगी, ऊंचाई सॉरी, ठीक है। अगला आपका देश का पहला अनाज एटीएम किस शहर में शुरू किया गया है? नोएडा, गुरुग्राम, जैसलमेर, कानपुर। तो दोस्तों ये शुरू किया गया आपका गुरुग्राम में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गुरुग्राम के फारूक नगर में, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होगा आपका, जिसमें एक तो आपको गेहूं, चावल और साथ में आपका बाजरा, ये 3 तरह का अनाज ही आपका वितरित किया जाएगा इस अनाज एटीएम के द्वारा अभी तक, ठीक है। अगला है आपका कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई है? चीन, भारत, नॉर्वे, जापान, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपको हो जाएगा भारत, यानी दोस्तों भारत के लद्दाख में आपकी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है। लद्दाख में कहाँ? ये आपका एक दर्रा पड़ता है लिंगला दर्रा, उसके पास आपकी बनाई जा रही है सड़क सबसे ऊंची, ठीक है। जिसकी दोस्तों अगर बात करें समुद्र तल से ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई लगभग होगी समुद्र तल से 19,300 फीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि देश का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा सौर पार्क बनाया जा रहा है वो आपका गुजरात में बनाया जा रहा है, गुजरात में कच्छ के रण में, ठीक है। जो दोस्तों आपका 4750 मेगावाट का होगा, इसकी क्षमता होगी 4750 मेगावाट। और साथ दोस्तों जो आपका आंध्र प्रदेश है, इसके विशाखापट्टनम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की जा रही है, फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर बात आए सबसे भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना, तो दोस्तों वो शुरू हो रही है आपके विशाखापट्टनम में, और सबसे बड़ा सौर पार्क वो आपका कच्छ के रण गुजरात में, ठीक है। अगला आपका कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटक। तो दोस्तों ये जो आपका जारी किया गया वो जारी किया आपका नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, यानी कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अगर दोस्तों बात करें राज्यों की श्रेणी में, जो भी आपके बड़े राज्य उसमें, तो दोस्तों पहला स्थान आपका कर्नाटक का है, दूसरा आपका महाराष्ट्र का उसमें, ठीक है, तीसरा दोस्तों आपका तमिलनाडु है। अगर हम बात करें यूपी की, तो दोस्तों यूपी का स्थान इसमें आपका 9वां है, और सबसे लास्ट में जो स्थान है वो 17वां, वो दोस्तों आपका बिहार का है। अगर बात की जाए बड़े बड़े राज्यों में, बड़े राज्य, यानी कि आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाए कर्नाटक। और बात करें छोटे राज्यों में, या तो छोटे राज्य हों या आपके साथ में आपका केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में, तो यहाँ पर पहला स्थान मिला आपका दिल्ली को, दूसरा मिला आपका चंडीगढ़, ठीक है, और सबसे नीचे स्थान यानी कि 9वां स्थान जो आपका वो मिला आपका लक्षद्वीप को, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आपका कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्लांट की शुरुआत जो आपकी किस देश में की गई है? आइसलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आइसलैंड में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की शुरुआत प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है, लगाया गया है आइसलैंड में। अगला आपका कि हाउस फ्रेश की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद, मानिकगंज, इस्लामाबाद, होटन शहर। तो दोस्तों इसमें भी आपका जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है दुनिया का वो है आपका होटन शहर, जो आपका चीन में है, अभी बताया आपको पीछे, ठीक है। और बात करें दूसरे नंबर दोस्तों आता है आपका गाजियाबाद दूसरे पे, और तीसरे पे दोस्तों नंबर आता है आपका मानिकगंज का। ये कहाँ है आपका? ये आपका बांग्लादेश का शहर है, ठीक है।
आगे देखते हैं। अगला आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे अशांतिपूर्ण देश कौन सा है? अफगानिस्तान, इजराइल, सीरिया, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा आपका शांतिपूर्ण देश है। अगर बात करें इसको जारी कौन करता है दोस्तों सूचकांक को, तो दोस्तों ये आपका जारी किया जाता है, ठीक है, ये आपका सिडनी की एक यूनिवर्सिटी है, वो जारी करती है। कौन सी? ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा ये आपका जारी किया जाता है, ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक। और इसमें बात करें पहला स्थान किस देश का है, तो दोस्तों वो है आपका आइसलैंड का, ठीक है, जो कि आपका यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और भारत की बात करें, भारत का स्थान दोस्तों इसमें आपका है 135वां, ठीक है, सबसे लास्ट में आपका अफगानिस्तान आता है। अगला आपका कि अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? तो दोस्तों पहले बता दूं आपको, जितनी आपकी सूचकांक है यहाँ से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा आपका यूपी आरओ में, और साथ ही आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आपका आरओ होने वाला है उसमें भी आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें पहला स्थान किस देश का है, ठीक है, अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक 2021 में। तो दोस्तों पहला स्थान आपका इसमें यूएसए का है, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपका चीन का है, और भारत का स्थान दोस्तों इसमें आपका तीसरा है, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे और याद रखनी है कि भारत ने जो आपका लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 450 गीगावाट, ठीक है, अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, ठीक है, 2030 तक। ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम बन सकता है कि भारत ने 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य कब तक रखा है, वो रखा है आपका 2030 तक। अगला आपका कि विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? यूएसए, भारत, चीन, मैक्सिको। तो दोस्तों जो भारत है इसमें आपका पहले नंबर पर है, और दूसरे पर आपका चीन है, और तीसरे पर आपका मैक्सिको है, ठीक है। अगला आपका कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया और रवि दहिया। तो दोस्तों इनमें से बात की जाए आपकी, तो रवि दहिया ने आपका रजत पदक जीता था कुश्ती में, और बाकी इन तीनों जीता था आपका कांस्य पदक। ये 3 कांस्य पदक थे दोस्तों। साथ में आपका याद होगा भारत की जो आपकी पुरुष हॉकी टीम थी, पुरुष हॉकी टीम, उसने भी आपका कांस्य पदक जीता था, ठीक है, ओलंपिक 2020 में। ये दोस्तों किस खेल से संबंधित है आपकी? लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, ये दोस्तों संबंधित है आपकी मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी। और पता ही होगा पीवी सिंधु किससे है आपका? टेनिस से, सॉरी बैडमिंटन से, ठीक है, पीवी सिंधु आपकी बैडमिंटन से संबंधित है, और बजरंग पूनिया और रवि दहिया दोनों आपका कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों एक खिलाड़ी का नाम और आपको ध्यान रखना है, वो दोस्तों आपका मीराबाई चानू, जिन्होंने कि आपका भारोत्तोलन में आपका सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल, ठीक है। तो यानी कि 2 तो आपके सिल्वर मिले थे, किस किस को? मीराबाई चानू को और साथ में रवि दहिया को, और 4 मिले आपके कहाँ से? कौन से? लवलीना बोरगोहेन और पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया और साथ में आपका पुरुष हॉकी टीम को, ठीक है। और एक दोस्त मिला था आपका गोल्ड, वो पता ही होगा किस मिला था, ये मिला था आपका नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, ठीक है। यानी टोटल मिला के आपके 7 मेडल जीते थे भारत ने टोक्यो ओलंपिक में, जिसका में कि भारत का आपका 24वां स्थान रहा था टोक्यो ओलंपिक में। और बात करें टोक्यो पैरालंपिक में, तो उसमें भारत का आपका 48वां स्थान रहा था, सॉरी इसमें आपका 48वां रहा था टोक्यो ओलंपिक में, और टोक्यो पैरालंपिक में रहा था भारत का कौन सा स्थान? 24वां, ठीक है। अगला आपका NIRF रैंकिंग में ओवरऑल, ठीक है, कैटेगरी में शीर्ष स्थान जो मिला आपका किस संस्था को दिया गया है? पहले दोस्तों रैंकिंग जो जारी की गई दोस्तों, जारी की गई आपकी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी की गई ये रैंकिंग। अगर दोस्तों बात करें इसमें ओवरऑल कैटेगरी में, तो पहला स्थान मिला आपका IIT मद्रास को, ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपका IIT मद्रास को मिला आपका इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग में भी पहला स्थान मिला है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। और ये जो आपका IISc बेंगलुरु है, इसको मिला है आपका यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहला स्थान, कैटेगरी में। और बात करें IIT रुड़की की, तो दोस्तों इसको मिला आपका आर्किटेक्चर संस्थान में पहला स्थान, ठीक है। और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला आपका
लॉ कॉलेज की श्रेणी में पहला स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया जा रहा है कहाँ पे? उत्तराखंड, यूपी, एमपी, तमिलनाडु। तो दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है वो आपका उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के आपका माणा गांव में बनाया जा रहा है। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों जो माणा गांव जो है आपका याद होगा चीन की सीमा से लगा हुआ है उत्तराखंड, उसमें सबसे आखिरी का जो गांव पड़ता है वो आपका माणा गांव पड़ता है। ठीक है, चीन की सीमा से सटे हुए गांव। इसकी दोस्तों ऊंचाई जो होगी आपकी हर्बल पार्क की होगी आपकी 11,000 फीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए CATS की मान्यता कितने टाइगर रिजर्व को दी गई है? 11, 12, 13, 14। तो दोस्तों ये भारत के 14 टाइगर रिजर्व को मान्यता दी गई है इसकी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। यानी दोस्तों ये आपको जो ऐप बनाया गया है या जब भूकंप आएगा उससे पहले ही आपको सूचना दे देगा, चेतावनी दे देगा। ठीक है, भूकंप आने से पहले ही ये जो ऐप बनाया जा रहा है आपका। अगला आपका कि भारत का पहला जल आधिक्य शहर कौन सा है? यानी कि वाटर प्लस सिटी, भारत का पहला। तो दोस्तों वो है आपका इंदौर। और दोस्तों याद होगा आपका इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है आपका भारत का, लगातार 5वें वर्ष। अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसमें लगातार 5वें वर्ष जो आपका इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका कि हाल ही में किस राज्य ने कॉपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है आपका? ठीक है, ये आपको बताना है। सिक्किम, गुजरात, गोवा और आपका उड़ीसा। तो दोस्तों सिक्किम राज्य ने आपका कॉपर महसीर को, ठीक है, सिक्किम की राज्य मछली का आपका घोषित किया है कॉपर महसीर। और दोस्तों इसका स्थानीय नाम देखा तो इस स्थानीय भाषा में बोलते हैं इसको कैटली। ठीक है, ये आपका मछली का नाम है कॉपर महसीर। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूट्यूब पर मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो दोस्तों वो बना है आपका गुजरात हाईकोर्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यानी कि पिछले लगभग 1 साल में आपको कई ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनमें आपका विस्फोट हुआ है। तो दोस्तों वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या तो करंट से बन जाएगा या पूछ लेगा आपके कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में आपका। ठीक है, इस हिसाब से पूछ सकता है। तो दोस्तों जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये आपका है इंडोनेशिया में, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया के आपका जावा द्वीप पर स्थित है ये आपका। ठीक है, और दोस्तों एक अमेरिका ज्वालामुखी है जो कि आपका है किलाउआ ज्वालामुखी। ठीक है, जिसमें आपकी आपका इसमें भी आपका जल्दी में विस्फोट हुआ था। ये आपका हवाई द्वीप पर स्थित है, अमेरिका में हवाई द्वीप पर। ठीक है, और एक दोस्तों आपका जापान का ज्वालामुखी था, वो था आपका फुकुतोकू ओकानोवा। ठीक है, जिसमें ये आपका विस्फोट हुआ था, ये भी आपका जापान में स्थित है, फुकुतोकू ओकानोवा। ठीक है, और ये कहाँ जापान पर? ये आपका मिनामी इवो जीमा द्वीप पड़ता है जापान का, उसके पास है। ठीक है, ये आपका। और दोस्तों एक और था आपका इंडोनेशिया, वो कौन सा था आपका? माउंट सिनावांग ज्वालामुखी, जिसमें कि आपका हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ था। ठीक है, ये आपका सुमात्रा प्रांत में स्थित है। तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला आपका कि रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा, केरल, दिल्ली, हरियाणा। तो दोस्तों जो गोवा राज्य है वो आपका रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है। और पता होगा रेबीज जो आपका ये आपका कुत्ते काटने से फैलता है और ये आपका विषाणु जनित रोग है। ठीक है, और दोस्तों जो WHO ने आपका 2030 तक, ठीक है, जो भी आप कुत्तों के कारण रेबीज मुक्त से जो मौत होती है रेबीज रोग से, उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है WHO ने 2030 तक। ठीक है, अगला आपका कि प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, श्रीलंका। तो दोस्तों ये आपका किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया देश में, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्लेटिपस क्या है आपका? ये दोस्तों अंडे देने वाला एक जहरीला स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव। ठीक है, प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला पूर्णतः जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा आपका लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है
कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य है, वो दोस्तों वो है आपका सिक्किम। जो पढ़ा होगा दोस्तों, जो कि आपका 2016 में आपका जैविक खेती करने वाला 100% राज्य बन गया था। ठीक है, यानी पूर्णतः जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो आपका सिक्किम है। और पूछे केंद्र शासित कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका होगा लक्षद्वीप। अगला आपका कि देश का पहला युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है गाजियाबाद, मेरठ, आजमगढ़, लखनऊ। तो दोस्तों ये आपका स्थापित किया जा रहा है मेरठ में, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये आपका युद्ध स्मारक जो होगा, सॉरी, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक जो होगा आपका, ये जो आता हो जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय जितने भी आपके कश्मीर में आतंकवादी विरोधी जो भी आपके अभियान चलाए गए थे, उनमें जो भी आपके पशु जो थे जिन्होंने आपका सेना की मदद की थी, तो उन सबके योगदान के लिए आपका समर्पित होगा देश का पहला पशु युद्ध स्मारक। ठीक है, जो कि आपका मेरठ में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो अब मैंने आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन आपको कवर कराए, और ये मतलब जब आप तक आपका एग्जाम होगा यूपी RO का, ठीक है, 5 दिसंबर होने वाला है, उससे पहले आपको टॉप 1000 MCQ की सीरीज पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी, अगर दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट आता हो। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे जो आपको लगभग 1000 MCQ कराए जाएंगे और साथ में कुछ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बताई जाती है, तो ये मान लगभग आपके 2 से 2500 के आसपास आपके क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें अगर आपके 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें से आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपको इन्हीं 1000 क्वेश्चनों से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।